नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि हमें मोबाइल की आदत क्यों लग जाती है। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या मोबाइल पे आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है जिसका बाद में आपको अफसोस भी होता है, तो यह वीडियो आपके लिए। आज हम उन कारणों की पड़ताल करेंगे जिसकी वजह से हम ज़्यादातर समय अपना मोबाइल पर देते हैं और हम चाहकर भी इससे दूर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल की आदत दूर करनी है या आपको कम से कम समय मोबाइल पे देना है तो आपको कारण को जानना होगा। कारण यानी कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम उस पर ज़्यादा समय देते हैं। तो आइए एक एक करके कुछ वजहों को हम जानते हैं। कुछ गुण है मोबाइल में, कुछ क्वालिटीज़ है जिसके वजह से हम उस पर ज़्यादा समय देते हैं। तो वो कौन कौन सी वजह हैं। तो अगर शुरुआत करें तो सबसे पहली वजह यह है कि मोबाइल में मल्टीमीडिया की ताकत है। मल्टीमीडिया की ताकत मतलब कि उसमें ग्राफिक्स का यूज़ होता है, उसमें कलर का यूज़ होता है, उसमें ध्वनि है, उसमें दृश्य है, उसमें मोशन है। वह तमाम जो खूबियाँ होती हैं मास मीडिया की, मल्टीमीडिया की, वह मोबाइल में है, जिसके वजह से लोग जब उसका प्रयोग करते हैं तो वह हर तरह का रस उनको मिलता है। कानों को भी रस मिलता है, आंखों को भी मिलता है और कल्पनाओं को द्वारा हम छूने या आगे के भी रस को प्राप्त करते हैं। तो मल्टीमीडिया की ताकत एक वजह है जो कि मोबाइल को लोकप्रिय बनाता है और हम उसमें डूब जाते हैं, उसमें की ओर आकर्षित होते हैं और जल्दी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उस पर देना चाहते हैं। तो ये तो पहला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला ही है, इसके बाद भी है। अगर दूसरे इसकी वजह की बात करें तो मोबाइल पे हमें विषय वस्तु चुनने की आज़ादी होती है, द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। वह कैसे होती है कि हम अपने मन का पसंद का कंटेंट गूगल के द्वारा सर्च कर लेते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। टीवी और अखबार में यह नहीं हो पाता, उसकी सीमाएं हैं। अखबार के 20 पन्ने में अगर आपको मन लायक कंटेंट नहीं मिला तो आप नहीं कुछ कर सकते। टीवी पे आप सर्फ किए, अगर सारे चैनल देख लिए तो आप नहीं कर सकते। रेडियो पे भी यह संभव नहीं है, लेकिन मोबाइल पे यह संभव है। आप अपने मनपसंद कंटेंट को, आपके 20 पेज 40 पेज उससे आगे के भी कंटेंट मिलेंगे और एक ही साइट पर कई सारे फिर आपको उस तरह के कंटेंट मिलेंगे, आपके मनपसंद कंटेंट। तो आपका जब मनपसंद चीज मिलेगा तो फिर आप दूसरे जगह क्यों जाएंगे या दूसरा काम क्यों करेंगे, आप वहीं डूब जाते हैं या उसी में चिपके रहते हैं। तो विषय वस्तु को चुनने की आज़ादी, ये मोबाइल की खासियत है जिसके वजह से हम मोबाइल पे ज़्यादा समय तक देते हैं और अपने मन पसंद का कंटेंट सर्च करके या हमें साइट पता होता है वहाँ जाकर घंटों समय देते हैं। तो ये था दूसरा वजह। अगर हम तीसरे वजह पे बात करें तो वह यह है कि मनपसंद कंटेंट तो मिलता है, लेकिन हम कंटेंट का सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों की पावर है। हम जो कंटेंट पसंद नहीं है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यह ताकत भी मोबाइल की खासियत है। वह इसलिए क्योंकि टेलीविजन पर अगर मान लीजिए कोई फिल्म आपका बहुत प्रिय फिल्म है लेकिन उसका कुछ अंश आपको बोरिंग लग रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी प्रकार रेडियो में अगर कोई गाना बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एडवर्टाइजमेंट सुनना पड़ेगा या दूसरा चैनल आपको जाना होगा। उसी प्रकार से अखबार का भी हाल है, आपको चाहे ना चाहे वो ऐड देखना पड़ता है। लेकिन मोबाइल पर ऐसा नहीं है। मोबाइल पर जैसे ही कोई आपके नापसंद की चीज आती है आप आगे बढ़ जाते हैं या स्किप कर जाते हैं। तो पावर ऑफ रिजेक्शन भी मोबाइल आपको देता है, पावर ऑफ सिलेक्शन भी देता है, पावर ऑफ रिजेक्शन भी देता है। यानी आप कंटेंट को नापसंद भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पीछे बैक हो सकते हैं। और इसी से अगला पॉइंट ये निकलता है कि आप इसमें कंटेंट कई बार देख सकते हैं पीछे कर करके। ये टेलीविजन में नहीं है, एक बार आपका प्रिय कार्यक्रम आगे बढ़ गया आप पीछे आके नहीं देख सकते। रेडियो में आगे बढ़ गया आप पीछे नहीं जा सकते। सिनेमा हॉल में दोबारा गाना नहीं सुन सकते। मोबाइल में ये पूरी आजादी है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप पीछे भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको फंक्शनैलिटी है मोबाइल का, ये जो आपकी विशेषता है मोबाइल का, ये आपको घंटों अपनी ओर आकर्षित करता है। आप बार बार एक ही कंटेंट को भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो ये भी एक वजह है। और अगर अगले वजह में जाए तो मोबाइल काफी छोटा होता है और जिसको हम लोग कहते हैं पॉकेटेबल, यानी पॉकेट में रख सकते हैं। यानी जहां अगर कहीं मान लीजिए टीवी आपका
ड्राइंग रूम में लगा है या बेडरूम में लगा हो और आप वहां देखने का मन नहीं है, आप बालकोनी में अच्छा फील कर रहे हैं, तो बालकोनी में भी मोबाइल निकाल के देख सकते हैं। तो ये पॉकेटेबल जो है ये कहीं भी जा सकता है, जिसके कारण, जिसको पोर्टेबल भी कह सकते हैं, जिसके कारण यह होता है कि हम कहीं भी जाएं वो हम हमारे साथ ही आता है, और थोड़ा भी बोर हुए तो हाथ में आ जाता है। यानी पोर्टेबल है, हैंडी है, जिसके कारण हमेशा हमारे प्रयोग में ये काफी आसान भी होता है। तो इसलिए ये बहुत इजी है। और हम बस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, कहीं भी घूमने फिरने जाए, हम आराम से मोबाइल निकालते हैं और यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पॉकेट में ही होता है। इसके लिए हमें कहीं कोई बड़ा स्क्रीन देखने या वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण हमें मोबाइल को प्रयोग करना काफी आसान होता है, सहूलियत होता है, और हम आसानी से उस पर समय देते रहते हैं, और हमें उसकी आदत धीरे धीरे पड़ती जाती है, और एक तरह से वो हमारा दोस्त हो जाता है या दुश्मन हो जाता है, जैसे भी आप उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगले और बिंदु की बात करें, और क्या है मोबाइल पे, तो क्लिक बेस्ड सर्विस है। क्लिक बेस्ड सर्विस होने का ये फायदा है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। आप फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो ऑन हो जाता है। जबकि टेलीविजन में बटन वगैरह दबाना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है और वो बोरियत पैदा करता है। मोबाइल पे ऐसा नहीं है। आप कंटेंट आपको अच्छा लग गया, विषय वस्तु आपको अच्छा लग गया, उस पर क्लिक किए और वो चालू हो गया। अचानक उसका फिर अपना तिलिस्म वो खोल देता है और उसका आकर्षण शुरू हो जाता है। तो क्लिक बेस्ड सर्विस होने के कारण भी मोबाइल जो है काफी आराम से, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली होने की वजह से इसको आराम से लोग घंटों देखते हैं, और इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। औसत दर्जे के भी पढ़े लिखे लोग इसको आराम से प्रयोग में ले आते हैं। तो क्लिक बेस्ड सर्विस भी इसका एक वजह है। अगर और अगले वजह की ओर जाए, कुछ और इसकी पड़ताल करें, तो यह है कि डाटा बहुत सस्ता हो गया है। डाटा का सस्ता होना, एक समय था जब 1 GB या 2 GB डाटा 700 साढ़े 700 रुपये में मिलते थे, और अभी का ये समय है कि हर दिन आपको 2 GB आपके डाटा बैंक में आ जाता है। तो डाटा का सस्ता होना भी मोबाइल के लोकप्रियता का कारण है, और हम धड़ल्ले से, बिना झिझक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के हम घंटों उस पर समय देते हैं। तो डाटा का भी सस्ता होना एक वजह है जिसके कारण हम ज्यादातर समय मोबाइल पर देते हैं, और हमें यह चिंता नहीं होती कि डाटा खत्म हो जाएगा या हमें ज्यादा पैसे देने होंगे। तो यह भी एक वजह है। और अगर अगले वजह की ओर जाएं, तो अगला वजह यह है कि समाज में हर आदमी इसी तरह से यूज कर रहा है, तो देखा देखी भी एक आदत का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर माँ पिताजी ही मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो बाल बच्चा भी तो फिर वही प्राप्त करेगा, और भाई ऐसा कर रहा तो बहन भी तो वही करेगी। तो ये जो जिस तरह से छुआछूत होता है ना, अभी का जो समय चल रहा है, उसी तरह से ये मोबाइल में भी है। लोग एक दूसरे को देखकर भी, चाहे ना चाहे, एक साइकोलॉजी बन जाता है कि सब तो यही कर रहा है, यही सबसे अच्छा अल्टरनेट, और हम उस पर चले जाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि एक दूसरे देखकर भी, सामने वाले का देखकर भी हम प्रभावित होते हैं, और हम मोबाइल को प्रयोग करने लग जाते हैं, या हम भी उसी आदत में चले जाते हैं। और अगर अगले बिंदु की बात करें, तो अगला बिंदु यह है कि मोबाइल जो है वो कन्वर्जेंस माध्यम है। कन्वर्जेंस माध्यम मतलब कि वैसा माध्यम जिसमें सब कुछ है। आप उस पर अखबार भी पढ़ सकते हैं, आप उस पर रेडियो भी सुन सकते हैं, आप उस पर टीवी भी देख सकते हैं, आप उस पर गाना भी सुन सकते हैं, आप उस पर शॉपिंग कर सकते हैं, आप उस पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आप उस पर गेम खेल सकते हैं, आप उस पर एक दूसरे से फेस चैटिंग या सोशल साइट भी आप जा सकते हैं। तो तमाम तरह की सहूलियत कन्वर्जेंस माध्यम, यानी कि गागर में सागर भरा हुआ है। एक छोटा सा युक्ति है, डिवाइस है, जिसमें सब कुछ है, जो कि आपके लिए कई जरूरी चीज भी है, और कई टाइम पास भी है, और कई अनर्गल चीज भी है। सारा कुछ वहां पे है। तो ये कारण है जिसके कारण मोबाइल से चिपकना या मोबाइल पे समय देना, आदमी जैसे ही आपको लगता है टाइम पास हो रहा है, तो हम तुरंत कुछ जरूरी काम में शिफ्ट कर जाते हैं, कहीं ऑफिशियल यूज करने लगते हैं, फिर वहां से बोर होते हैं तो फिर टाइम पास में आ जाते हैं। यानी कि वो वाइस वर्सा चलता रहता है, और घंटों हमारा समय मोबाइल पे जाता है, जिसको हम लोग स्क्रीन टाइम कहते हैं, वह घंटों का होता है। तो ये सब कुछ कारण है मोबाइल के लोकप्रिय होने का, या मोबाइल
पे अधिक से अधिक हमारे समय देने का, और हम चाहकर भी मोबाइल से दूर नहीं हट पाते हैं। ये सब कुछ वजह है। और अगर किसी को मोबाइल से दूरी बनाना है, मोबाइल से थोड़ा सा दूर होना है, तो इन वजहों पे अगर काम करना शुरू करेगा कि मेरी जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो किस वजह से होता है, कौन से वजह है इसमें, तो हो सकता है कि वह सफल हो इसमें। और अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो निश्चित है कि सफल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कई लोगों ने इस पर नियंत्रण भी किया है। और अगर सही से मोबाइल यूज किया जाए तो आदमी आगे बढ़ता है, रचनात्मक काम करता है। और अगर सिर्फ टाइम पास किया जाए तो अच्छा खासा समय जीवन का ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, जिसका कोई सार्वजनिक आउटपुट नहीं दिखता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और आपको एक बात मेरी अच्छी लगी होगी। और इसमें अगर कुछ बात आपको ठीक ना लगे तो आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरह के मैं कार्यक्रम, इसी तरह के विषय वस्तु आपके सामने लेकर आते रहूंगा, जिससे कि आपकी अपनी ज्ञान जो है वो बढ़े और आप चीजों को व्यवहारिक तौर पर समझ पाए कि जो कुछ है वह क्यों है और जो नहीं है वह क्यों नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग किसी ऐसे ही गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।